नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में, जहां आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में जिस तरह से सांसदों के बीच में मंत्रिमंडल में विभागों का मंत्रालयों का बंटवारा हुआ है, उस पर हम बातचीत करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से नरेंद्र मोदी को हल्के में लेने की भूल कर रहा है विपक्ष को लग रहा था कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की अगर 240 सीटें आएंगी, उनका पूर्ण बहुमत नहीं होगा, तो मंत्रालयों के बंटवारे में भारतीय जनता पार्टी का हाथ तंग हो जाएगा और उनके सहयोगियों को अधिक महत्वपूर्ण मंत्रालय मिलेंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उसी तर्ज पर चल रहे हैं जैसे 2014 की मोदी 1 और 2019 की मोदी 2 सरकार में थे। ठीक उसी रफ्तार में चलते हुए उन्होंने जब कैबिनेट में मंत्रालयों का बंटवारा किया तो महत्वपूर्ण विभाग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हाथ में ही आए। थोड़ी बहुत फेरबदल है मंत्रालयों में और पोर्टफोलियो में, लेकिन कमोवेश स्थिति साल 2019 जैसी ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमित शाह को पहले की तरह गृह एवं सहकारिता विभाग मिला है। राजनाथ सिंह एक बार फिर रक्षा मंत्री हैं। इसी तरह से निर्मला सीतारमण के पास अभी भी वित्त मंत्रालय है और अश्विनी वैष्णव रेल चलाएंगे। बात करें जयशंकर जी की, एस जयशंकर, तो विदेश मंत्रालय उन्हीं के पास है। तो कमोवेश स्थिति बिल्कुल वैसी ही है जैसी 2019 में थी। थोड़ा बहुत परिवर्तन देखने को मिला है। जानबूझकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालय के वितरण में विपक्ष को एक बड़ा संदेश दिया है कि कर लो जो करना है, कह लो जो कहना है। माफ कीजिएगा, नरेंद्र मोदी की रफ्तार वही रहेगी जो पहले थी। अब बात उत्तर प्रदेश के सांसद जो मंत्री बने, उनको जो मंत्रालय मिले उसकी हम करते हैं। यहाँ भी प्रधानमंत्री ने एक बड़ा संदेश दिया है कि भले ही उत्तर प्रदेश में उनकी सीट कम आई हो, भले ही विपक्ष ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ दिया हो, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश की कीमत उनकी नज़र में कोई कम नहीं हुई है और यहाँ के सांसदों को महत्वपूर्ण विभाग पहले की तरह ही दिए गए हैं। बात करें, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री खुद उत्तर प्रदेश से हैं, यहीं के सांसद हैं वाराणसी से। उसके बाद में जो दूसरे नंबर पर पूरे मंत्रिमंडल में जिनका दूसरा नंबर है राजनाथ सिंह, वो भी लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश के ही सांसद हैं और उनको उनका पुराना महकमा ही वापस दिया गया है, रक्षा मंत्रालय। एक अन्य राज्यसभा सांसद जो उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं, डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी, उनको भी महत्वपूर्ण मंत्रालय मिला है, तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। अब इसके बाद में अगर हम कुछ अन्य मंत्रियों की बात करें तो मुझे देखना पड़ेगा। मैं बताता हूं किसको किस तरह से विभागीय वो मिला है। जैसे कि जितिन प्रसाद को महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले हैं। हम शुरू करते हैं जयंत चौधरी से। जयंत चौधरी को राज्य मंत्रालय में स्वतंत्र प्रभार मिला है और वे एक कैबिनेट मंत्री की तरह अपना विभाग देखेंगे। कौशल विभाग और उद्यमिता विभाग में स्वतंत्र प्रभार है। जितिन प्रसाद जो पहली बार एनडीए की सरकार में सांसद बने हैं और मंत्री पद की शपथ ली है, उनको राज्य मंत्री बनाया गया है उद्योग और वाणिज्य विभाग में। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक विभाग का भी वे पदभार देखेंगे। पंकज चौधरी महाराजगंज के सांसद, कुर्मी जाति से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, अति महत्वपूर्ण विभाग दिया गया, वित्त राज्य मंत्री बनाया गया है। अनुप्रिया पटेल, ये भी कुर्मी नेता हैं, अपना दल की सांसद हैं। इनको भी इस बार बेहतर विभाग मिला है, परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग राज्य मंत्री बनाया गया। साथ ही रसायन एवं उर्वरक विभाग की जिम्मेदारी भी इनको दी है। एसपी बघेल दलित हैं और आगरा के सांसद हैं। इनको इस बार मत्स्य पालन पशुपालन में राज्य मंत्री के साथ ही पंचायती राज मंत्री भी बनाया गया है। बीएल वर्मा राज्यसभा सांसद हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं और इनको उपभोक्ता मामले और आपूर्ति विभाग में राज्य मंत्री बनाने के साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में भी राज्य मंत्री का दायित्व दिया गया है। कमलेश पासवान
ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री बनाए गए हैं, दलित वर्ग से आते हैं। कीर्तिवर्धन सिंह गोंडा से, क्षत्रिय समाज से आने वाले मंत्री को, जो कीर्तिवर्धन सिंह हैं, इनको पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री की जिम्मेदारी के अलावा विदेश मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभाग में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो ये 10 मंत्री और इनके अलावा प्रधानमंत्री हैं, तो उत्तर प्रदेश का भी वैसा ही बोलबाला बना हुआ है इस पूरे मंत्रिमंडल में जैसा उनका पहले होता था। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वैसी की वैसी स्थिति। विपक्ष का मैं रुख देख रहा हूं सोशल मीडिया पे, जैसे ही पोर्टफोलियो घोषित हुए हैं, अभी तक विपक्ष कह रहा था कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार 2 बैसाखियों पे चल रही है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की। उनका सुर बदल गया है। अब वे कह रहे हैं कि भीख की तरह मंत्रालय एनडीए में अन्य दलों को दे दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को कंफ्यूज कर दिया है, उनकी पूरी रणनीति पर पानी फेर दिया है। जिस तरह से जनता के बीच में नरेंद्र मोदी की सरकार को लूली लंगड़ी सरकार के तौर पर प्रचारित करने का प्रयास हो रहा था, वह पूरी तरह से गलत साबित हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से मंत्रालयों का वितरण किया है, यह स्पष्ट हो गया है कि अगले 5 साल ये सरकार पूरी ताकत के साथ में चलने जा रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठीक उसी तरह से काम करेंगे जैसे वे पहले करते चले आ रहे हैं। अब बात उत्तर प्रदेश की एक बार फिर से करेंगे, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को महत्व दिया गया है, उसका सीधा अर्थ यह है कि 2027 विधानसभा के चुनाव की तैयारी मंत्रिमंडल वितरण के साथ ही शुरू हो गई, मंत्रालय वितरण के साथ ही शुरू हो गई है। और ये मंत्रियों के माध्यम से स्पष्ट संकेत दे दिया गया है कि किसी भी तरह से भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश का महत्व कम नहीं होने जा रहा है और पूरे महत्व के साथ बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी बात रखेगी। उनके मंत्री मंत्रालयों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में काम करेंगे, जनता के बीच में प्रभाव बनाएंगे। जैसे रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह हो या तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर हरदीप सिंह पुरी हो, इसी तरह से अनुप्रिया पटेल और सभी मंत्री उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण भूमिका बनाएंगे, तय करेंगे। और विपक्ष का ये आरोप जो कि ये था कि बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में अपने मंत्रियों को महत्वपूर्ण विभाग नहीं देगी, जैसे कि मंत्रियों की संख्या में 2 की कमी भी आई, तो इससे बातें उठने लगी थी कि उत्तर प्रदेश अब उतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया बीजेपी के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से 2 कैबिनेट, 1 स्वतंत्र प्रभार और 7 राज्य मंत्रियों को महत्वपूर्ण विभागों के साथ उत्तर प्रदेश में भेजा जा रहा है और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद वाराणसी आकर एक बार फिर जनता के बीच जाएंगे और उनको धन्यवाद करेंगे वाराणसी में मिली जीत को लेकर के। तो जिससे कहीं ना कहीं 2.5 साल बाद होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनावों का बिगुल अभी से बजेगा। और भारतीय जनता पार्टी उन पार्टियों में से है जो आराम तलब नहीं है। जब वे जीत जाते हैं तब उनका आराम नहीं होता। अभी तो वे उत्तर प्रदेश में हारे हैं, तो निश्चित तौर पर पलटवार घातक होगा। और ऐसे में विपक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी को भी अपनी पूरी तैयारी के साथ में भारतीय जनता पार्टी का सामना करना होगा। कांग्रेस पार्टी एक धन्यवाद यात्रा शुरू करने जा रही है, जिससे लगता है कि उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक माहौल है अभी इतनी जल्दी ठंडा होने वाला नहीं है। अभी बहुत सारी चीज़ें होनी बाकी हैं और उत्तर प्रदेश में इसी तरह से सियासी सरगर्मियां बनी रहेंगी और ये सरगर्मियां कहीं ना कहीं किसी नतीजे तक जरूर लेकर जाएंगी। और हम देखेंगे कि ये मंत्री आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या भूमिका निभाते हैं और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उसकी खोई हुई साख वापस पाने में मदद करेंगे। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपने विचार जरूर व्यक्त करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट दें और मेरा वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।